हजार्ड और जाम की स्थिति इतनी ज़बरदस्त है। अब हम खड़े हैं यहाँ पर पुराना बस स्टैंड और बट्सी गेट के बीच में, यहाँ जाम ही जाम है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ भाई साहब जाम की पोजीशन कैसी है? सी बस कुर्सा ऐसा चो कौन जी समाज पौन घंटा नहीं लग गया, बट्सी गेट ला ले या पुराना बस स्टैंड ला लो जी। अरे एक जाम लग रहे हैं। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताओ। आप देखिएगा कि जाम की पोजीशन 24 घंटे यहाँ लगी रहती है। स्कूल वैन, जो बच्चे धूप के अंदर बिलबिला रहे हैं, टेम्परेचर इतना हाई हो गया है। और ये बट्सी गेट से जैसे ही चलेंगे, बट्सी गेट और पुराना बस स्टैंड, और ये आप देख रहे हैं कि पुराना बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड और न्यू बस स्टैंड को रोड जाता है। यहाँ पर जाम की स्थिति ऐसी बनी रहती है। और ट्रैफिक पुलिस क्या करती है क्या नहीं करती है, हम बार बार एसपी महोदय और डीएसपी से ही बात करते हैं और ट्रैफिक एसएचओ से ही बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने वैकल्पिक प्रबंध किए हुए हैं, लेकिन कुछ प्रबंध नहीं है। 24 घंटे यहाँ जाम की स्थिति है। घंटों घंटों यानी कि स्कूल की वैन को यहाँ खड़ा रहना पड़ता है। बच्चे बिल बुलाते हैं जब स्कूल की छुट्टी होती है, तो धूप के अंदर किस कदर जाम के अंदर आप देखें, दूर तक अगर निगाहें दौड़ाएंगे तो जाम की पोजीशन क्या होगी। इसी दंश के चलते पिछले दिनों ट्रैफिक पुलिस के एसएचओ को भी दंश झेलना पड़ा था और सस्पेंड कर दिया था एसपी महोदय ने। और अब पुलिस का ये देख रहे हैं कि एक पुलिस का कांस्टेबल है, एक वो भाई है, वो जाम खुलवाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जाम की पोजीशन इतनी लंबी कतारें दिखाइएगा आप, लंबी कतारें दिखाइएगा आप। ये हादसे के चारों तरफ जाम की पोजीशन ऐसी नज़र आएगी आपको। ये अकेला बट्सी गेट नहीं है, यहाँ अगर अंदर भी जाएंगे जब भी जाम, चोपड़ा बाज़ार में जाएंगे जब भी जाम। और बार बार हम कहते हैं कि हैवी व्हीकल जो होता है कि उसके टाइमिंग फिक्स कीजिएगा। हैवी व्हीकल जो टाइम फिक्स किए हुए हैं उसके वायलेट करके, उसको उल्लंघन करके अंदर आ जाते हैं। पुलिस क्या करती रहती है ये हमें नहीं मालूम है। एक पुलिस कर्मी लगा हुआ है जाम खुलवाने के लिए, लेकिन जाम की स्थिति आप देख पा रहे होंगे कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी ये गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं, जाम के अंदर फंसी हुई हैं, जिसमें खासकर जब स्कूलों की छुट्टी होती है तो उस टाइम तो बहुत ही यानी कि भयावह स्थिति हो जाती है। भास्कर देवता यानी धूप कितनी तप रही है इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। और जाम की पोजीशन इतनी ज़बरदस्त रहती है कि कानवाई जो होती है, जैसे फौज की कानवाई होती है, वैसे ही जाम का ऐसी स्थिति बनी हुई है। हम एसपी महोदय से दरखास्त करेंगे कि आप स्वयं यहाँ एक बार निकलिएगा शहर के अंदर, देखिएगा कि जाम की स्थिति क्या है। उधर तुशाम चुंगी पर रेड लाइट लगी हुई हैं, लेकिन रेड लाइट का भी ऐसा ही जनाजा निकला हुआ है। वहाँ तो खासकर बस स्टैंड से निकलते ही जाम, चारों तरफ हादसी जिला बन गया है। लेकिन ट्रैफिक का इतना बुरा हाल है कि कोई भी ऐसी रोड नहीं है जहाँ जाम की स्थिति ना हो। ये आज हम इसलिए दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक विभाग कितना यानी कि अपने आप को चुस्त दुरुस्त कहता है, लेकिन उतना ही यानी कि बुरा हाल है। जाम में सारा शहर फंसा हुआ है। यह स्थिति हम वस्तुतः स्थिति जब बिल्कुल शिखर दोपहरी है, 12 बजे हैं, सूर्य तप रहा है, गाड़ियों के अंदर एसी फेल हो जाते हैं, स्कूल वैन के अंदर बच्चे धूप में बिलबिलाने लगते हैं। आगे देखिएगा कि इधर ये भगत सिंह रोड को चला जाता है, ये बट्सी गेट को चला जाता है, ये ओल्ड बस स्टैंड को चला जाता है और ये बस स्टैंड को चला जाता है। आप दूर निगाहें दौड़ाएंगे तो जाम ही जाम है। धूप के अंदर कैसे निकलना होता है, आदमी बेहाल हो जाता है। इधर बैंक भी है, इधर बाज़ार है, हॉस्पिटल है, सब जगह, लेकिन कोई भी यानी कि जाम की पोजीशन को ठीक करने के लिए कोई जिम्मेवार नहीं होता। एक एसएचओ साहब थे, वो सस्पेंड कर दिए गए ट्रैफिक पुलिस के, जो पिछले दिनों उन पर कुछ ऐसे आरोप लगे। और अब जाम की पोजीशन पूरा शहर के अंदर बनी हुई है। ये प्रायर यानी कि प्रॉब्लम है और इसको प्राथमिकता के तौर पर एसपी महोदय आप इसको खुद संज्ञान लीजिएगा, डीएसपी महोदय खुद संज्ञान लीजिए। धूप बहुत तेज़ है, यानी कि 42 से 43 डिग्री पारा हाई हो जाता है और उसके अंदर ट्रैफिक का जाम होना ये लोगों के लिए एक बहुत
दुश्वार होता है, उनके लिए एक बहुत परेशानी का सबब बनता है। ऐसा पूरा शहर जाम के अंदर फंसा है। ट्रैफिक लाइटें भी यानी कि बेकार हुई पड़ी हैं वहाँ, सिवाय जाम लगने के लिए ट्रैफिक लाइटों का कोई काम नहीं, जिसे रेड लाइट कहते हैं। और यहाँ पुलिस भी, अक्सर पुलिस के साथ भी धमा चौकड़ी होती रहती है गाड़ी वालों की। पार्किंग का कोई प्रबंध नहीं है, बीच में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कोई इनको संभालने वाला नहीं है। सिवाय जाम के शहर के अंदर और कुछ नज़र नहीं आता और लोग बाग बड़े परेशान हैं, आजिज़ है। हमने आज दिखाया है, ये उस पॉइंट पे खड़ा हूँ, इधर बड़सी गेट, इधर भगत सिंह रोड, इधर पुराना बस स्टैंड जो अंबेडकर चौक को लीड करता है, और इधर नया बस स्टैंड जो होता हुआ। और नए बस स्टैंड पे तो और भयावह स्थिति है। और बिल्कुल ये भगत सिंह रोड है जो बिल्कुल जाम है, इसकी कौन यानी कि अकाउंटेबिलिटी लेगा, कौन जिम्मेवारी लेगा। और ऐसे महोदय, आप सब यहाँ बात करते हैं हमारे साथ भी, हम भी आपको यही यानी कि सलाह देते हैं, हमसे आप पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं। हम कहते हैं कि जाम की पोजीशन जो है सबसे भयानक यानी कि पोजीशन रहती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इससे निजात दिलवाइए ताकि तपती दोपहरी के अंदर लोग बाग अपना आराम से सफ़र तय तो कर ले, नहीं तो घंटों घंटों गंतव्य पर जाने के लिए लगता है। देखते रहिए हादसे की आवाज़ किस कदर पूरा शहर जाम में फंसा हुआ है तपती दोपहरी के अंदर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि शहर में चारों तरफ पुलिस डिप्लॉय की हुई है ज़िले के अंदर, फिर भी जाम में फंसा हुआ क्यों है। ये देखिएगा बुरा हाल जाम का।